एक अय्याश नौजवान का है ये दिल को दहला देने वाला वाकया, जिसने एक दर्दनाक आवाज़ सुनी। आखिर वो आवाज़ थी किसकी? मोहम्मद बिन समाग रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक बार का जिक्र है, एक शख्स बहुत ही अमीर था और ऐसे खानदान से ताल्लुक़ रखता था कि उस वक्त का वो खानदान बहुत ही मुअज्जिज खानदान था और हर जगह उनका नाम था। लेकिन ना जाने उस नौजवान के साथ ऐसी कौन सी बात पेश आई कि वो अय्याश हो गया और अपने बाप दादा की दौलत को अय्याशी में और बेफिक्री में खर्च करने लगा। उसके अंदर ना सिर्फ ये आदत थी कि वो अपने बाप दादा के पैसे को उड़ा रहा था, बल्कि दिन रात खाने पीने और कनीजों में घिरे रहने के अलावा उसे और कोई काम ही नहीं था। अपनी जवानी के बेहतरीन पल उसने इन्हीं कामों में गुजारने शुरू कर दिए। अल्लाह ताला ने उसे नेमतें तो दी हुई थी, साथ साथ सूरत भी ऐसी अता की कि जो देखता उसका दीवाना हो जाता। अल्लाह ताला ने उसे हुस्न सूरत भी दी, हर तरह की दुनियावी नेमतें भी दी। साल भर में 3 लाख दिनार की आमदनी होती और वो उस दौलत को ऐसो इशरत में लुटा देता। उसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। उसने अपने रहने के लिए एक शानदार महल बनवाया था। उस महल के दोनों तरफ खिड़कियां थी। एक तरफ की खिड़कियां जहां से आम लोग जाया करते उस सड़क पर खुलती और वो शाम के वक्त उन खिड़कियों से सड़क पर जाने वालों को देखता और सैर करता रहता। महल की दूसरी तरफ की खिड़कियां थी, वो बाग की तरफ खुलती थी। जिस वक्त उसका दिल चाहता कि वो बाग में टहले और बाग की सैर करे, वो खिड़कियों को खोलकर बाग की सैर करता। वो नौजवान उमूमन निहायत कीमती लिबास पहनता और महल के अंदर चांदी सोने से बने हुए हाथी दांत के तख्त पर बैठता। हर वक्त उसके चारों तरफ दोस्तों, नौकरों, गुलामों का हुजूम रहता। महल में जिस जगह पर उस नौजवान की महफिल मुनकिद होती, उसके साथ ही गाने नाचने वालियों के लिए जगह बनाई गई थी। वो नौजवान इस सब चीजों का बहुत शौकीन था। जाहिर सी बात है, पैसे थी, रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। दिल उसका अय्याशी में डूबा हुआ था, बेफिक्री की जिंदगी जी रहा था। उसे नाच गाने देखने का बहुत शौक था। नाचने वाली और गाने वाली मौजूद होती। उस नौजवान और गाने नाचने वाली के दरमियान एक पर्दा लगा हुआ था। जब नौजवान का दिल गाना सुनने को चाहता तो वो पर्दा हिला देता, वो गाना शुरू कर देती। जब उसका दिल भर जाता तो वो पर्दे की तरफ इशारा कर देता, वो गाना बंद कर देती। इसी तरह रात गुजर जाती। रात को जब उसके दोस्त अपने अपने घर चले जाते तो वो भी अपने आरामगाह में चला जाता, लेकिन अकेला नहीं, शादी नहीं हुई थी। वो हर रात एक नई हसीना को लेकर रात बसर करता। उसके साथ हर रात एक नई लड़की होती थी। उस नौजवान की महफिल में कोई शख्स बीमारी, मौत या गमो फिक्र की कोई बात ही नहीं करता था। वो पीने पिलाने वाला इंसान था। उसके पास रहकर हर कोई खुश रहता। वहाँ पर ऐसी कोई बात ही नहीं की जाती कि जिससे किसी का दिल दुखे। नाचने वालियों, गाने वालियाँ खुश, उसके दोस्त खुश, उसके गुलाम खुश। वो सब आगे पीछे फिरकर उसकी इज्जत अफजाई करते, हौसला अफजाई करते कि आप तो ठीक कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं हम उससे बहुत खुश हैं। आका, आप जो कहते हैं वही होता है और आपकी इस महफिल के हम सब हिस्सेदार हैं। आपकी महफिल कभी सुनी ना हो, उसे कभी किसी किस्म का कोई दुख ही नहीं था कि मैं किस तरह की जिंदगी गुजार रहा हूँ। उसकी महफिलों में सिर्फ यही नहीं होता कि गाने या नाचने वाली आती, बल्कि वहाँ पर कहानियाँ सुनाने वाले भी आते और उसे हर दम अजीबो गरीब हिकायत और कहानियाँ सुनाते रहते।
जाते और वो सुनता रहता, लेकिन उन कहानियों में किसी की आंखों में आंसू नहीं आते, क्योंकि हर कोई हंसता था, खिलखिला कर हंसता था। हर वक्त महफिल में कहकहे गूंजते रहते। इस तरह उस नौजवान की जिंदगी के 27 बरस गुजर गए। बचपन से लेकर अब तक उसने हर लम्हे को गफलत की तरह गुजारा था। एक रात हस्बे मामूल वो नौजवान मशगूल था। महफिल जमी हुई थी, तमाम खूबसूरत हसीनाएं मौजूद थी, जिनाकारी भी हो रही थी, शबाब भी था, शराब भी था, हर कोई गफलत में डूबा हुआ था। अचानक एक निहायत दर्दनाक आवाज उसको सुनाई दी, जैसे कोई इंतहाई दर्द में डूबा हुआ कलाम पढ़ रहा हो। क्या कलाम था? उस आवाज की सुनने से उसे समझ में नहीं आई बात। उस आवाज की सुनने से उसके दिल पर चोट लगी और वो अपनी उस महफिल को छोड़कर उस जानिब जाना चाहता था। उसके तमाम चाहने वाले, उसके गुलाम उसको रोकने लगे। हुजूर, क्या हो गया है आपको? अरे आप तो मसरूफ हैं, इन सब चीजों में कहाँ चले हैं? ऐसो इशरत छोड़कर उस आवाज की तरफ वो ऐसे जा रहा था जैसे कोई दीवाना हो और उसने किसी मासूक की आवाज सुन ली हो। उसने अपने गुलामों को हुक्म दिया कि हमें किसी की बात नहीं सुननी और हमें इस वक्त तंग ना किया जाए। उसने तमाम औरतों को उस जगह से बाहर भेज दिया, हर एक को वहां से हटा दिया और कहा, मुझे इस वक्त कोई महफिल नहीं चाहिए। ये जो आवाज मैंने सुनी है, इस आवाज का मुझे पता लगा कर दो। महल की खिड़कियों से उसने झांक कर देखने की कोशिश की, लेकिन कोई भी नहीं था। कौन था वो शख्स जो इतनी रात गए दर्दनाक आवाज में कुछ पढ़ रहा था, लेकिन उसे कोई शख्स नजर नहीं आया। उसने नौकरों को आवाज दी कि उस शख्स को तलाश करके लाओ इसी वक्त, जिसकी दर्दनाक आवाज हमें बेचैन कर दिया है। दिल हमारा दुनिया से हटा दिया है, अब हमारा दिल इन रंगीनियों में नहीं लग रहा है। हटा दो हर चीज, बस हमें उस आदमी से मिला दो जिसकी आवाज हमने अभी सुनी है और जिसकी आवाज से हमारा दिल दुनिया से हट गया है। गुलाम उस शख्स की तलाश में निकले, चलते रहे, कहीं भी वो शख्स नजर न आया। अचानक उनका सामना हुआ मस्जिद में खड़े हुए एक शख्स से, जो अपने परवरदिगार आलम के सामने गिड़गिड़ाकर आंसुओं से तर चेहरे के साथ माफी भी मांग रहा था और दुआ भी कर रहा था। वो नौजवान निहायत दुबला पतला था, उसकी गर्दन बिल्कुल सूख गई थी, रंग बिल्कुल पीला रंग, बाल परेशान हाल उलझे हुए थे। दो फटी पुरानी चादरों से उसने अपने जिस्म को छुपाया हुआ था। गुलाम उस शख्स को लेकर अपने आका के सामने हाजिर हुए। वो शख्स हैरान परेशान कि मैं मस्जिद में हूँ और अपने रब के सामने हाजिर हूँ, मुझे पकड़कर कहाँ लेकर जा रहे हो? तो वो गुलाम कहने लगे, तुम्हारे लिए इस वक्त हमारे आका के सामने होना ज्यादा जरूरी है। उसने कहा, खबरदार, हमारा मालिक और तुम्हारा मालिक वही रब है जिसके आगे हम सजदा करते हैं, उससे ज्यादा बड़ा कोई नहीं है। उसी के आगे हम दुआ करते हैं, उसी के आगे हम सजदा करते हैं। तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तो वो कहने लगे, हमारा मालिक आपको सुनकर रंजीदा हो गया है, बेचैन है, आपके आवाज को सुनकर बस आपको वहां जाना है। उस शख्स को लेकर वो लोग उस नौजवान के पास पहुंचे। गुलाम ने अर्ज किया, सरकार, यही वो शख्स है जिसकी आवाज ने आपको बेचैन कर दिया। नौजवान ने पूछा, ये शख्स कहाँ था और क्या कर रहा था? गुलामों ने कहा, ये मस्जिद में खड़ा कोई अजीब जबान में कुछ पढ़ रहा था। हमने आज तक इस जबान में कोई भी कलाम नहीं सुना, ना ही हम इस तरह की बातें करते हैं। गुलामों की बात सुनकर उस नौजवान ने कहा, ए शख्स, तुम किस जबान में अपने कलाम को पढ़ रहे थे? यकीनन तुम कुछ मांग रहे थे। तुम्हारे आवाज में जो दर्द था, क्या हमें तुम बताओगे कि आखिर तुम्हारी जबान क्या है? उसने कहा, अरबी, मेरी जबान अरबी है और मैं अपनी मुकद्दस किताब को पढ़ रहा था।
वो नौजवान जो कि काफिर था और अब तक इस्लाम कबूल नहीं किया था, उसने कहा, क्या तुम्हारी जबान इतनी खूबसूरत है कि मैं सुनकर दुनिया से हट गया। मेरा दिल नहीं चाहा कि मैं कोई गाना सुनूं, मेरा दिल नहीं चाहा कि मैं किसी की सूरत देखूं, मेरा दिल नहीं चाहा कि मैं किसी गुनाह की तरफ बढ़ूं। तुम्हारी बात सुनकर तो मैं दंग हूँ कि तुम्हारी जबान इतनी हसीन है और जो किताब तुम पढ़ रहे हो क्या उसका पढ़ना इतना खूब है? तो तुम हमारे सामने पढ़ना शुरू करो, हम सुनना चाहते हैं। उसने कुरान करीम पढ़ना शुरू किया। तजुर्मा बता रहे हैं आपको, बेशक नेक बंदे आराम में होंगे, तख्तों पर बैठे सैर कर रहे होंगे, उनके चेहरों पर रहमत की ताजगी होगी और उसमें मिलावट होगी। अल्लाह ताला की रजा और उसकी खुशी चेहरे से जाहिर हो रही होगी। वो एक चश्मा है जिसमें से मुकर्रब बंदे पीते हैं, यानी अल्लाह ताला के जो बहुत नजदीक बंदे हैं, जो वली हैं, अल्लाह वाले हैं, वही उस चश्मे से पीते हैं। ये आयत पढ़कर और तजुर्मा सुनाकर उसने कहा, ए नौजवान, तुम किस धोखे में पड़े हो? वहाँ की नेमतों का इन नेमतों से क्या मुकाबला? तेरा ये महल, तेरी ये मजलिस, तेरी ये महफिल, ये ऐसो इशरत उन नेमतों के आगे सब बेकार है। तू नहीं जानता कि जन्नत में जो इनामात अल्लाह वालों को मिलेंगे, ये दुनिया की इनामात तो कुछ भी नहीं। उन पर पूर तकल्लुफ बिस्तर होंगे और कीमती तकियों का सहारा लिए जन्नती लोग बैठे होंगे। वहाँ पर हर तरह के मेवे होंगे जो कभी खत्म ना होंगे। हूर गुलाम उनकी खिदमत करेंगे और वो लोग जो दुनिया में ऐसो इशरत चाहते हैं, उनके लिए आग का घर होगा जिसमें वो सदा रहेंगे और अजाब कभी उन पर खत्म ना होंगे। जब उस काफिर नौजवान ने ये सुना तो उस नौजवान से लिपट कर रोने लगा और कहने लगा कि मुझे बताओ कि तुम जिस दिन की बात कर रहे हो, ये बातें मैंने कभी नहीं सुनी, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मेरे दिल में ये शौक पैदा हो रहा है कि मैं तुम्हारे दिन में दाखिल हो जाऊं। मैं तुम्हारे दिन में आना चाहता हूं। बताओ तुम्हारे दिन का नाम क्या है? इस्लाम। मेरा मजहब इस्लाम है। उस शख्स ने कहा, तो मैं दायरा ए इस्लाम में दाखिल होना चाहता हूँ। क्या कोई तरीका है जिसके जरिए तुम मुझे अपने जैसा बना सकते हो? तो वो कहने लगा, कलमा पढ़ लो, मुसलमान हो जाओगे, लेकिन दिल की सच्चाई, नेक नियति से कलमा पढ़ना, क्योंकि अल्लाह के नेक बंदे ही ऐसे बंदे हैं जो खाली अल्लाह ताला की रजा के लिए तमाम काम करते हैं। क्या तुम वादा करते हो कि तुम जीना छोड़ दोगे? क्या तुम वादा करते हो कि रात भर तुम गानों की महफिल करते हो, नाच गाने छोड़ दोगे? जो ऐसो इशरत तुम्हें मिली हुई है वो सब कुछ छोड़ दोगे और तुम दुनिया की रंगीनियों से कोसों दूर हो जाओगे? क्या तुम ऐसा चाहते हो? वो अपने गुलामों की तरफ देखने लगा। वो गुलाम कहने लगे, आका, क्या हो गया है आपको? आपको इतनी नेमतें अता की गई है, इन नेमतों से फायदा उठाइए। तो वो नौजवान कहने लगा, तो जिन नेमतों का जिक्र इस जन्नती शख्स ने किया है, इसके लिए क्या कहोगे? मुझे तो हमेशा के लिए नेमतें चाहिए, मुझे तो हमेशा के लिए इनाम चाहिए, मुझे तो हमेशा हमेशा के लिए महल में रहना है, जन्नत के महल में। तो मैं तुम सबके सामने कलमा ए तैयबा पढ़ता हूँ। और उसने उस शख्स के साथ मिलकर कलमा पढ़ लिया। सुभान अल्लाह, ऐसा लग रहा था कि फरिश्ते उस मंजर को देख रहे हैं और तमाम फजह सुभान अल्लाह कह रही है। उसके बाद उसने अपने दोस्त अहबाब से कहा, तुम सब यहाँ से चले जाओ, और खुद उस नौजवान को लेकर महल में गया और अपनी बीती हुई जिंदगी का अफसोस करने लगा। उसने कहा, ए नेक नौजवान, बेशक तुम अल्लाह वाले हो, लेकिन क्या तुम मेरी इस्लाह करोगे? मैं तुम्हारी सोहबत में रहना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे एक अच्छा मुसलमान बनाओगे? उस शख्स ने कहा, यही अल्लाह ताला की मर्जी है। उसने मुझे उस मस्जिद में भेजा जबकि उस मस्जिद में कोई नहीं आता
लेकिन मैं यहाँ से गुजर रहा था और मेरे दिल में ख्याल आया कि इस वीरान मस्जिद को आबाद कर सकूं, तो क्या कोई मेरी बात सुनेगा? और अल्लाह ताला ने मेरी आवाज को तुम तक पहुंचा दिया और ये उसका ही हुक्म है कि मैं तुम्हारे साथ इस जगह रहूं। और फिर उस नौजवान की थोड़ी देर की सोहबत में उस काफिर नौजवान की, जो अब मुसलमान हो चुका था, उसकी काया पलट दी। उसने अपना तमाम मालो दौलत राहे खुदा में खैरात कर दिया, तमाम नौकर गुलाम आजाद कर दिए और खुद मोटे कपड़े पहनकर, यानी सूफी, अल्लाह वाले, औलिया इकराम, अल्लाह के वली, बड़े नेक बुजुर्ग, सादगी पसंद हजरात, शख्सियात, ये हस्तियां जो कपड़े पहनती है, मोटे खद्दर वाले कपड़े, उन कपड़ों को पहनकर अपने गुनाहों की तलाफी के लिए दिन रात इबादत में मशगूल रहने लगा। बड़े बड़े बुजुर्गों के साथ उसने जियारत की, ऐसे ऐसे मुकामात पे गए जहां जाकर उसकी आखरत भी संवर गई और उसकी आंखें भी खुल गई। अल्लाह ताला ने हमें किस मकसद के लिए पैदा किया है, इसी मकसद के लिए पैदा किया है। सुभान अल्लाह। आखिर कुछ अरसे बाद वो नौजवान पैदल हज के लिए गया। हज की सोहबतें, हज की मुश्किलात बर्दाश्त की और हजे बैतुल्लाह किया, यहाँ तक कि वहाँ पर अजान भी दी। मक्के में कयाम के दौरान उस नौजवान की हालत ये थी कि रात को हजरे अस्वद के पास जाकर रोता और गिड़गिड़ाता और अपने बुरे कामों को याद कर करके वो कहता, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे मौला, मैं किस तरह तुझे मुंह दिखाऊंगा। ए मेरे परवरदिगार, मुझे अपने फजलो करम के सदके बख्श दे। अल्लाह ताला ने उसके गुनाह को किस तरह पलट दिया, उसकी नेकियों से बदल दिया और मक्का मुकर्रमा में बुलाकर फिर उसको वो मौत नसीब की कि जिस मौत के लिए लोग ख्वाहिश करते हैं कि हमें ऐसी मौत नसीब हो। लोग तो आरजू करते हैं, तमाम जिंदगी इबादत करते रहते हैं कि क्या पता कब बुलावा आ जाए मक्का मदीना से, लेकिन उस नौजवान के क्या कहने कि 27 वर्ष जिंदगी के उसने ऐसे बुरे कामों में गुजारे, जिनाकारी की, शराब पी, कोई रात उसकी खाली नहीं जाती थी, गुनाह के बगैर वो गुजारता नहीं था वो रात। लेकिन अल्लाह ताला ने किस तरह कुरान करीम की तिलावत से उसकी जिंदगी बदल दी। वह दर्दनाक आवाज उसके दिल का दर्द बन गई और फिर वहीं उसने वफात पाई। उसकी वफात पर हर एक ने रश्क किया। सुभान अल्लाह। हम सब भी रश्क कर रहे हैं उस नेक नौजवान की वफात पर।